सो बच्चों ये एक और क्वेश्चन है जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ध्यान समझिए। ये बोल रहा है आपके पास अ लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड मेटल ऑफ वायर of radius r carries a current I uniformly distributed over its circular cross section. Find the magnetic field at a distance r from the axis of the wire inside and outside the wire. ठीक है, चलिए बेटा, ये बोल रहा है कि आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड वायर है। ठीक है, जिसमें से आपका आई करंट जो है बेटा फ्लो कर रहा है। ठीक है, और ये जो आई करंट है ये पूरे उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो करता है। ठीक है, आपको जो है बेटा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर, जो कि एक बार पॉइंट। ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखिए, लेट्स से बेटा ये है आपके पास एक वायर। ठीक है, और अच्छा खासा मोटा वायर है। ठीक है, ओके, सीधा नहीं बना। ठीक है, ये रहा। ठीक है, एंड लेट्स से बेटा आपके पास ये जो वायर है, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपके पास, लेट्स से ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जो है बेटा दो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। लेट्स से बेटा ये है आपके पास आपका एक्सिस जो कि आपके इस वायर के सेंटर से क्रॉस कर रही है। ठीक है, मेरे को दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेने हैं। लेट्स से एक है पॉइंट, ये पॉइंट पी, और एक है बेटा आपका पॉइंट क्यू। ठीक है, और लेट्स से इन दोनों का डिस्टेंस हम लोग लेट कर लेते हैं। ये है आपके पास R1, और लेट्स से ये वाला जो डिस्टेंस है ये है आपके पास R2। ठीक है, तो आपको इन दोनों पॉइंट्स पर जो है बेटा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और आपके पास ये जो पूरा वायर है, इस पूरे वायर में से जो करंट फ्लो कर रहा है, इस पूरे वायर में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो है आई। ठीक है, समझिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग जो है बेटा सबसे पहले आपका जो पॉइंट क्यू है इसके लिए बेटा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट क्यू के लिए मैग्नेटिक फील्ड पहले कैलकुलेट करते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट आपका क्यू। ठीक है, तो हम लोग बेटा यहाँ पर आपका जो लॉ यूज़ करेंगे वो हो जाएगा बेटा आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ, यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्कुलर लॉ के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, एम्पियर सर्कुलर लॉ के लिए हम लोगों को सबसे पहले एक एम्पियन लूप जो है ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें हम P को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ Q बचा, और इस Q के लिए बेटा ये हम लोग बनाते हैं आपका एक एम्पियन लूप। ठीक है, दिस इज द एम्पियन लूप, एम्पियन लूप। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अपना बायो-सैवर्ट्स लॉ सॉरी एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपका अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है बेटा, एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या बोलता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल वैक्टर किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट पासिंग थ्रू द बेटा आपका एम्पियन लूप। ठीक है, अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो इस एम्पियन लूप से जो नेट करंट पास कर रहा है वो आपके पास कितना है, आपका आई है। और यहाँ पर आपके पास देयरफॉर क्या होने वाला है, आपका लाइन इंटीग्रल बी डी एल आपके पास कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई। तो यहाँ पर आपके पास जो बी है वो कांस्टेंट है, तो आप लाइन इंटीग्रल किसका करोगे, डी एल का, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ठीक है, डी एल बेसिकली ये वाला आपका एलिमेंट है। ठीक है, डी एल का इंटीग्रेशन करते जाओगे तो आपको जो है क्या मिलेगा बेटा, सर्कमफेरेंस ऑफ द एम्पियन लूप, डेट इज़ कितना हो जाएगा, डेट इज़ हो जाएगा आपके पास 2πr2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई। ठीक है, तो देयरफॉर आपके पास इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको हम लोग 2 लिख लेते हैं ना, तो B2। तो देयरफॉर आपके पास जो B2 है वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई ओवर 2πr2। ठीक है, तो ये हो जाएगी बेटा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बेटा आपका Q। ठीक है, अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एट पॉइंट बेटा आपके पास P। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है,
पॉइंट P पर बेटा अब हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए अगेन हमें क्या बनाना होगा, एम्पियन लूप बनाना होगा। ठीक है, तो ये पहले हटाते हैं पॉइंट P और ये रहा बेटा इसका एम्पियन लूप। ठीक है, ये है इसका एम्पियन लूप। ठीक है, दिस इज द एम्पियन लूप। अब बहुत ध्यान समझना बेटा, यही स्टेप है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे ये जो पूरा का पूरा वायर है, इस पूरे के पूरे वायर में से, इस पूरे के पूरे वायर में से बेटा आपका आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और हमें बेटा जब हम इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे, मैं आपको बताता हूँ, देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, एम्पियर सर्किटल लॉ आप जब अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डॉट आपके पास डी एल इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट आपके पास आई नेट। अब ये आई नेट कौन सा है, ये आई नेट जो है बेटा ये वो करंट है जो कि आपका एम्पियन लूप से पास करेगा, जो करंट आपके एम्पियन लूप से पास होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से आई करंट थोड़ी ना फ्लो करेगा, यहाँ पर अब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, तो देखिए बेटा आपके पास क्या होने वाला है, आपका आई जो करंट है वो कितने क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो कर रहा है, आपका पाई ए स्क्वायर। ए इज़ द रेडियस ऑफ द बेटा आपके पास वायर, इस वायर का रेडियस कितना है बेटा, ए है। तो पाई ए स्क्वायर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है बेटा आपके पास, आई। देयरफॉर करंट पासिंग थ्रू a unit area of cross section will be, कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा बेटा आपका आई ओवर पाई ए स्क्वायर। देयरफॉर नेट अमाउंट ऑफ करंट passing through the area पाई R1 स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई ओवर पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा आई R1 स्क्वायर ओवर आपका ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये वो करंट है जो कि बेटा आपके एम्पियन लूप से जो है बेटा पास कर रहा है। तो देयरफॉर क्या होने वाला है, देयरफॉर हो जाएगा बेटा आपका B1 DL cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय आई R1 स्क्वायर ओवर आपका ए स्क्वायर। ठीक है, अगेन B1 लाइन इंटीग्रल ऑफ DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई R1 स्क्वायर ओवर आपके पास ए स्क्वायर। DL का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, DL का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई R1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट आई R1 स्क्वायर ओवर आपके पास ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट। ठीक है, तो देयरफॉर आपके पास जो B1 है ये कितना आ जाएगा, B1 बेटा आपके पास आएगा म्यू नॉट आई R1 डिवाइडेड बाय 2 पाई ए स्क्वायर। ठीक है, सो ये है बेटा आपके पास आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, इसको, ठीक है, इनसाइड द आपका वायर। और ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रहता है बेटा, ये डेरिवेशन आपका एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार ये रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन, तो प्लीज़ इस डेरिवेशन को अच्छे से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है।